हेलो बच्चों। जैसे कि क्लास 10th एंड क्लास 12th का सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है 2020 का। अब बात आती है कि हम अपने मार्क्स क्लास 10th और क्लास 12th की कैसे वेरीफाई करा सकते हैं कि हमें इस बार मार्क्स सही मिले हैं कि गलत मिले हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने मार्क्सों को लेके, तो उसके लिए भी सीबीएसई अपनी तरफ से कुछ प्रोसीजर फॉलो करती है कि हम बच्चों के मार्क्स कैसे वेरीफाई करा सकते हैं, उनको कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होगा और कब कब होगा, ये सारी चीज़ें सीबीएसई अपने टाइम पे मतलब शेड्यूल एक लॉन्च करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस पूरे शेड्यूल को भी बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, क्योंकि मैं ये भी इसे ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कई बच्चे भी हम लोगों के कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे सीबीएसई डालना है, सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट खोलनी है। वो कुछ इस तरह से एंड जब वो आपको वेबसाइट खोलेंगे तो उसके दो बॉक्स दिखेंगे आपको सामने। राइट बॉक्स पे आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा शेड्यूल ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें पूरे के पूरे एक हमें डॉक्यूमेंट खुल जाएगा इस तरीके से। इस डॉक्यूमेंट को आपको फुली रीड करना है। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इसमें है क्या। ये देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जो इन्होंने एक मतलब रजिस्ट्रेशन जो उनका एक शेड्यूल होगा वो कैसा होगा। सबसे पहले हमें ये मार्क्स वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद ही हमें अपनी जो हमारी नोटबुक हमने लिख के आए हैं एग्ज़ाम पे उसकी हमें फ़ोटो कॉपी देंगे। उसके बाद हम रिवॉल्यूशन करा सकते हैं, मतलब पर क्वेश्चन हम अपने चेक करवा सकते हैं, उसका कुछ अमाउंट लेंगे। तो ये कैसे लेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे जाना है। ओरिजिनल वेबसाइट है www.cbsc.net.com। यहाँ पे जाइएगा। यह इन्होंने कुछ वेरिफिकेशन के लिए अपना एक प्रोसेस खोला हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये है ना वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब आप वेरिफिकेशन प्रोसेस पे जाएंगे तो वो कुछ ऐसे खुलेगा। यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे जब क्लास 10th का आप रेवोल्यूशन करा सकते हैं, तो जैसे हमें क्लास 12 का कराना है तो हमें क्लास 12 पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले रोल नंबर डालेंगे, उसके स्कूल का 5 डिजिट का नंबर होता है उसको डालेंगे, और अपने सेंटर का आईडी, सेंटर या आईडी कार्ड जो में से है उसको डाल के हम प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये मानी जाती है कि यहाँ पे हमें फीस स्ट्रक्चर भी देना होता है। यदि आपका फीस स्ट्रक्चर आपका टिक नहीं है, जैसे कि इसमें गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक टाइम पे यदि आप ऑनलाइन पे आप पेमेंट करते हैं तभी आप एलिजिबल होंगे, आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। ऑफलाइन पेमेंट नहीं चलेगा। पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया भी है। यहाँ पे कहा है कि आपका यदि पेमेंट ऑफलाइन होता है तो ये उस कैंडिडेट को नहीं मतलब अपने पास नहीं लेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। और एक कैंडिडेट एक पेमेंट से ही लॉगिन होगा, एक आईडी से ही लॉगिन होगा, तो कोई दूसरा उस पर पेमेंट नहीं होगा कि दूसरा तीसरा एक ही प्रोसेस पे हो जाए, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या है, बोर्ड विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी लॉस और द डैमेज और एनी इनकन्वीनियंस कॉजेज टू बी कैंडिडेट। इसमें ये कहा है कि यदि कोई भी लॉसेस होता है, कोई भी डैमेज होता है कैंडिडेट को, तो ये सीबीएसई उसका जिम्मेदार नहीं होगा। इन्होंने साफ कहा है कि आपका पेमेंट जाए तो जाए, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने सबसे बड़ी बात तो यही कह दी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन्होंने कहा यदि आप रिवोल्यूशन कराते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं, तो जो आपके पास ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट है या मार्कशीट है उसे आपको सिलेंडर कराना पड़ेगा, मतलब आपको सीबीएसई को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपको कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं मार्क्स, तो यहाँ पे साफ कहा है कि वो आपको न्यू मार्कशीट देंगे। अब यहाँ पे डिक्रीज लिखा है स्टूडेंट्स, लेकिन आप विश्वास मानिए यहाँ पे कभी मार्क्स डिक्रीज नहीं होते हैं, और इंक्रीज तो लकी बॉय के ही होते हैं, ये भी एक सच्ची है। लाखों बच्चे इसमें पैसा लगाते हैं। एक गांव है जिनका सबका मोस्टली सबका निगेटिव ही जाता है, ये भी एक सच है। मैं बता रहा हूँ, मेरा वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ उनको बताना है, मैं कोई गलत नहीं दूंगा। मैंने बहुत से बच्चों को कराया है, लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं बढ़ते हैं। बच्चों जब तक वो कहीं कोर्ट पे जाके इसका क्लेम नहीं करते हैं जब तक तो नहीं बढ़ते हैं बच्चों। और उसके बाद क्या है, एनी कैंडिडेट चेंज द कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन। यस, यदि आप वेरिफिकेशन करा चुके हैं, रिवोल्यूशन करा चुके हैं, तो आप कंपार्टमेंट का पेपर भी दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि जो आपका पेमेंट होगा, जो चार्ज होगा, वे रिफंड नहीं करेंगे। और सबसे अब आता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कैसे होगा।
यदि आप कोई भी सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन आप कराना चाहते हैं कि हमें जो काउंटिंग की गई है मार्क्स की वो पर सब्जेक्ट सही है कि नहीं, जैसे हमें मैथ के लेना है तो हमें मैथ के लिए पर सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट के लिए हमें 500 देना है। यदि आप 3 सब्जेक्ट का कराते हैं तो आपको 500 देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, ये देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि जो आप ये देंगे तो वो सारा ये जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे वो अपलोड करेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे। ओरिजिनल वेबसाइट होगी या फिर इसे स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं। इसके लिए नो चार्ज, मतलब जो यहाँ पे स्पीड पोस्ट होगा ये होगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे कोई मार्क्स चेंज होगा तब यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेंगे, नो लेटर विल बी शो। ठीक है। अब दूसरा क्या है, ओनली दोज कैंडिडेट हु, मतलब जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराया है सिर्फ वही बच्चे अपनी कॉपी घर पे मंगा सकते हैं, ना कि कोई दूसरा बच्चा। जैसे कि दूसरा कहने का मतलब मेरे ये है कि आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है लेकिन आप चाहते हो कि कॉपी आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पहले वेरिफिकेशन कराना होगा, उसके बाद ही आप कॉपी मंगा सकते हो। अपनी चीज़ जिसे आपने हैंड रिटन किया है, एग्ज़ाम में लिखा है कॉपी को, वो आपके पास आएगी ईमेल के थ्रू। ईमेल कैसे करते हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि हमारे कई बच्चों ने मंगाया है। जैसे ये यहाँ पे ये इस तरीके से वो आपसे वेरिफिकेशन से आप बात करेंगे, अटैच कराएंगे। यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे होगा, यहाँ पे जैसे हमारे बच्चों ने मैथ की मांगी थी तो मैथ की आई है। आप इसी तरह इंग्लिश की भी मांग सकते हैं, किसी की भी मांग सकते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद देखिए बच्चों, यदि आपको कॉपी मंगाना है तो ये कॉपी आपको कैसे होगा, पर सब्जेक्ट एक कॉपी की यदि आपने वेरिफिकेशन कराया तो उसका 500 अलग होता है। अब हम जैसे कॉपी मंगाना चाहते हैं तो उसका भी हमें अलग से 500 रुपये की कॉपी आएगी, 500 पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को हमें 500 रुपये देने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जिसका फीस होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पे साफ कहा है जो आपकी आंसर बुकलेट होगी वो आपको आपके जो अकाउंट बनाया गया है सीबीएसई का, जो इसमें आप अकाउंट बनाए उसी में आएगी। वो एक लिंक के फॉर्म में आप उसको जाके क्लिक करिएगा तो वहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप उसको फ़ोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि रिवोल्यूशंस क्या होते हैं। रिवोल्यूशंस बच्चों वो होते हैं, जैसे आपने कॉपी घर पे मंगा ली। अब मान लिया जाए आपके कॉपी में आपको शुरू के 3 क्वेश्चन हैं। अब 3 क्वेश्चन में आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको डाउट है कि मुझे इसमें मार्क्स मिलने चाहिए लेकिन मार्क्स नहीं मिले हैं। ठीक है। तो आप क्या कराएंगे, तो सीबीएसई वहाँ पे अपने पोर्टल पे निकालेगा तो हम पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ लेंगे। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक क्वेश्चन का 100 रुपये होगा। यदि वो क्वेश्चन मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 6 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का चाहे 1 नंबर का हो, वो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे ही करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन कराना है मल्टीप्लाई होगा 100 रुपीज़ से। यदि आप चाहते हैं कि मुझे 10 क्वेश्चन वेरीफाई करने हैं सिर्फ इंग्लिश में तो आपको 1000 पे करने होंगे सीबीएसई को। वहाँ पे लिखा होगा, जब आप लॉगिन करेंगे इस चीज़ के बारे में आप डालेंगे कि मुझे 2 क्वेश्चन कराने हैं तो यहाँ पे लिखा होगा 2 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आएगा कि हमें 2 इंटू 100 मतलब 200 रुपीज़ आपको देने हैं। यदि इस तरह से आप कितने भी क्वेश्चन रखते हैं उसका मल्टीप्लाई होगा 100 से। तो जो ये वेरिफिकेशन होगा, यदि मतलब मार्क्स बढ़ते हैं आफ्टर दैट, then they will send you your new mark sheet on by speed post on your home delivery. Otherwise they not any response on only on his or her website only. Okay. तो इसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि हम वेरिफिकेशन सिर्फ इसी तरीके से करा सकते हैं बच्चों, और कोई इसमें कोई तरीका नहीं है कि हमारे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बच्चों लाखों बच्चे इसमें ट्राई करते हैं और उनका सिर्फ मनी वेस्ट कराता है। ये एक तरीके से सिर्फ मैं तो कहूँगा सिर्फ ये एक धंधा ही है। मार्क्स तो आपने हमेशा देखा होगा, लास्ट ईयर भी 2019 में एक ही बच्ची का बढ़ा था, वो भी मार्क्स है, वो भी जब वो उसका तभी बढ़ा था जब वो कोर्ट गई थी, उसने क्लेम किया था, तब उसके 6 मार्क्स गेन हुए थे। ये अभी आप जाके अपने मतलब 2019 के रिवोल्यूशन का एक ही कैंडिडेट वो लड़की थी जिसने ये मार्क्स प्राप्त किए थे, क्योंकि वो कोर्ट गई थी, उसने क्लेम किया था। अदरवाइज़ ये
बहुत ही रेयर केस में बढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों जब ये एक बार कॉपी चेक करते हैं तो ये जब दूसरी बार मार्क्स बढ़ाते हैं तो बहुत से टीचर इसके क्लेम में आ जाते हैं कि आपने कॉपी कैसे गलत की, चेक की है। बहुत से उनको सवाल जवाब प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, कई टीचर इसमें फंस सकते हैं। इसलिए अपने टीचर को सेफ रखने के लिए वो इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं कि वो मार्क्स बढ़ाएं फिर जाके कोई कहे कि ये हमारे सीबीएसई गलत कॉपी चेक करता है या फिर क्लेम करे सीबीएसई पर। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन यदि आप कोड भी जाना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको सीबीएसई की ये गाइडलाइंस आपको पूरी करनी होंगी। 3 पार्ट हैं इसके, आपको पूरे स्टेप पूरे प्रोसीजर, आपको इतना पैसा तो इन्वेस्ट करना ही होगा, तब जाके आप कोड जा सकते हैं, आप अपनी कॉपी वहाँ पे दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप कोड भी नहीं जा सकते डायरेक्ट। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपार्टमेंट के कुछ प्रोसीजर हैं, उस प्रोसीजर में कंपार्टमेंट कैसे होता है, और सीबीएसई ने 2019 के जो रिजल्ट जो मार्कशीट दी है उसमें कुछ शब्द आए हैं वो कैसे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है सीबीएसई की इस साल 2020 में वो उन्होंने यूज की है मार्कशीट में। तो देखते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को विजिट करने के लिए थैंक्स यू वेरी मच फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्मार्ट नॉलेज टेक। थैंक यू।